व्यूअर्स, सत्य और तथ्य में आपका स्वागत है। देश का विपक्ष बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, लोकतंत्र की, संविधान की, लेकिन कभी आपने सोचा है कि लोकतंत्र को धमकी तंत्र में क्यों तब्दील किया जा रहा है? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अब आपको बताता हूं। राजद के एक बड़े नेता हैं और एमएलसी हैं सुनील सिंह। वो कहते हैं, और वो क्या कहते हैं आप सुन के हैरान हो जाएंगे। एग्जिट पोल में एनडीए को जिताने की कोशिश है। सुनिए, वोट गठबंधन को मिला, लेकिन एग्जिट पोल में एनडीए जीता कैसे? बिहार के लोग जग चुके हैं। बिहार को नेपाल बांग्लादेश नहीं बनाए। गड़बड़ी हुई तो उम्मीदवार बाहर आएगा या अधिकारी बाहर जाएगा। बात लोकतंत्र की, काम धमकी तंत्र का। ये यही नहीं रुकते हैं राजद के एमएलसी, राजद के ये बड़े नेता और बहुत कुछ कहते हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। और क्या कहते हैं राजद के एमएलसी? गलत ना करें, वरना सड़क पर ऐसा दृश्य देखेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बिहार में नेपाल बांग्लादेश जैसा नजारा देखने को मिलेगा। और यह भी कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ने गलती की तो बिहार में ऐसी तस्वीर आएगी जो कभी नहीं आई है। यानी बिहार को नेपाल बांग्लादेश बनाने की धमकी दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है। अगर हम जीते तो सब सही है, अगर हम हारे तो तबाह कर देंगे। ये वो नीति है। याद है आपको महाभारत का काल? मैं याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि ये धरती में बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल सटीक बैठती है। महाभारत के काल के अंदर दुर्योधन भी यही करता था। अगर हारूंगा तो सब तबाह कर दूंगा, अगर जीतूंगा तो मैं ही मैं रहूंगा। लेकिन क्या हुआ? वासुदेव कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और दुर्योधन धरा का धरा रह गया। ये देश का लोकतंत्र है और इस देश में सुदर्शन चक्रधारी देश की जनता है जो वोट के जरिए अपना सुदर्शन चक्र चलाती है और खेल हो जाता है। राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी होती है, लेकिन राहुल गांधी ये क्यों भूल जाते हैं कि वो चुनाव से ऐन पहले विदेश गए थे? राहुल गांधी क्यों भूल जाते हैं कि वो चुनाव के वक्त सतपुड़ा के जंगलों में जंगल सफारी करने के लिए गए थे? ये सब तथ्य हैं जी, मैं कुछ अपने आप से नहीं बोल रहा। राहुल गांधी क्यों भूल जाते हैं कि बिहार में वोटिंग से ऐन एक दिन पहले राहुल गांधी जी हरियाणा की बात कर रहे थे, 1 साल पुरानी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। चुनाव अगर जीतेंगे तो सब ठीक होगा, अगर चुनाव हारेंगे तो सब खराब होगा। कई बार मैं ये एग्जांपल दे चुका हूं। एक बच्चा होता था जो खेलता था, जो कहता था कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो सारे विकेट और बैट उठा के ले जाऊंगा। लेकिन कहानी यहां नहीं खत्म। अब बच्चा कह रहा है कि विकेट और बैट नहीं उठाऊंगा, मैं पूरे मोहल्ले को तबाह कर दूंगा, मैं सबके घर में आग लगा दूंगा। क्या हुआ था नेपाल के अंदर? क्या हुआ था बांग्लादेश के अंदर? लोकशाही है, लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं कि आप जिसको टीका लगाओगे, जैसा पार्टी में लगाते हो, वही बन जाएगा अध्यक्ष, वही बन जाएगा मुख्यमंत्री। तो लोकतंत्र है और लोकशाही में राजशाही तो काम करती नहीं है। लेकिन क्या करें, विचार ऐसे ही हैं और ऐसे ही सामने आएंगे। ये संयोग है या प्रयोग, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की एक ताकत है। लेकिन ये देश का लोकतंत्र बहुत महान है, यहाँ के लोग बहुत महान है। ये इस लोकतंत्र को कमजोर होने नहीं देते। चुनाव में कल कोई जीते कोई हारे, लेकिन ये देश का लोकतंत्र जीतेगा ही, ये बात स्पष्ट है। और किसी की धमकी से ये लोकतंत्र डरने वाला नहीं है। समझ ले जिसको समझना है। नमस्कार।